हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सदर श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाती है। सदर श्रेणी या अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहले वर्गांतरों के मध्य मूल्य मिड वैल्यूज ज्ञात कर लिए जाते हैं और मध्य मूल्य ज्ञात करके सदर श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर लिया जाता है। वर्गांतरों का मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए वर्गांतरों की उच्च सीमा व निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। तो वर्गांतर जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 आदि हो सकते हैं। तो जैसे एक वर्गांतर है 10 से 20, तो इस वर्गांतर की जो उच्च सीमा है वो है 20 और निम्न सीमा है 10। तो उच्च सीमा व निम्न सीमा को जोड़कर उसे 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करने पर 15 है जो मिड वैल्यूज आता है। तो यह इस मान्यता पर आधारित है कि मध्य मूल्य उस वर्ग में सम्मिलित सभी मदों का प्रतिनिधि मूल्य होता है। तो मध्य मूल्य ज्ञात करने के बाद प्रत्यक्ष या लघु रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार सदर श्रेणी को सबसे पहले खंडित श्रेणी में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर सदर श्रेणी में समांतर माध्य को ज्ञात करने की वही विधि है जो खंडित श्रेणी में होती है। अंतर केवल इतना है कि पहले इन वर्गों के मध्य मान अर्थात x ज्ञात कर लिए जाते हैं। तो अखंडित या सदर श्रेणी में समांतर माध्य को ज्ञात करने की निम्न रीति है, वो है प्रत्यक्ष रीति, सेकंड है लघु रीति, फिर थर्ड है पद विचलन रीति, व फोर्थ है आकलन या योग रीति। तो हम प्रत्यक्ष रीति या डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष रीति में सबसे पहले वर्गांतरों के मध्य मूल्य ज्ञात कर लिए जाते हैं और उसके बाद में वही प्रत्यक्ष विधि अपनाई जाती है जो कि खंडित श्रेणी में अपनाई जाती है। तो खंडित श्रेणी में जब समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य को कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि x बार बराबर सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n होता है। और सेकंड मेथड है वो है लघु रीति मेथड, शॉर्टकट मेथड। इस रीति के अंतर्गत वर्गांतरों के मध्य बिंदु ज्ञात कर वही गणन क्रिया अपनाई जाती है जो कि खंडित श्रेणी में प्रयुक्त की जाती है। तो सबसे पहले किसी मध्य मूल्य को कल्पित माध्य अर्थात a मान लिया जाता है और फिर उस कल्पित माध्य से प्रत्येक मध्य मूल्य का विचलन जिसे dx कहते हैं तो dx को ज्ञात कर लिया जाता है। तो dx ज्ञात करने के बाद में विचलनों को उनकी आवृत्तियों से गुणा करके गुणनफलों का योग वो होता है सिग्मा fdx निश्चित कर लिया जाता है। तो कल्पित वो लघु रीति में समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो है a ± सिग्मा fdx डिवाइडेड बाई n होता है। तो अब हम इसे समझने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और प्रत्यक्ष व लघु रीति का प्रयोग करना है। तो हाइट ऑफ ट्रीज दी हुई है वो है पेड़ों की लंबाई से कम में दी हुई है, जैसे 7 फीट, फिर 14 फीट, फिर 20 फीट, 21 फीट, 28, इस प्रकार 56 फीट तक दी हुई है। फिर सेकंड है नंबर ऑफ ट्रीज, वो है पेड़ों की संख्या दी हुई है, वो संचयी आवृत्ति दी हुई है। जैसे 7 फीट से कम पेड़ों की संख्या है 26, फिर 14 फीट से कम जो है पेड़ों की संख्या है वो है 57, 21 फीट से जो कम है उन पेड़ों की संख्या है 92। तो ये क्या है संचयी आवृत्ति दी हुई है। तो इस प्रकार इसमें 0 से 7 आ गया, इसमें 0 से 14 है, इसमें 0 से 21 है। तो इसे हम सबसे पहले वर्गांतर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले उक्त संचयी आवृत्ति श्रेणी को साधारण अविच्छिन्नता सतर श्रेणी में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद में समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो हाइट्स ऑफ ट्रीज करेंगे तो इसको वर्गांतर में बदल लेंगे हम, साथ साथ का वर्गांतर रख रहे हैं। तो पहला है 0 से 7, फिर 7 से 14, फिर 14 से 21, फिर है 21 से 28। तो इस प्रकार 49 से 56 तक का वर्गांतर हो जाएगा। अब है इन वर्गांतरों की मिड वैल्यू देखेंगे, मिड वैल्यू x लेंगे और उसके लिए क्या होता है हायर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो हायर लिमिट है 7 और लोअर लिमिट है 0। तो 0 + 7 डिवाइडेड बाई 2 करने पर जो मिड वैल्यू होगा वो है 3.5। इसी प्रकार 7 + 14 डिवाइडेड बाई 2 करने पर जो मिड वैल्यू होगा वो है 10.5। तो इसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे। अब है नंबर ऑफ ट्रीज, वो क्या है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जिसे f से शो करते हैं। तो यह संचयी दी हुई है। तो 7 फीट से कम ही है, 0 से 7 7 से कम हो गया, कितना है 26। अब है 14 से कम, वो कितना है 57।
तो 14 से कम है, तो 14 से कम का मतलब कितना है, 0 से 14। और हम ये वर्गांतर कौन सा ले रहे हैं, 7 से 14, जिसमें हमें ये देखना है कि 7 फीट से अधिक व 14 फीट से कम कितने लंबाई के कितने पेड़ है। और ये है जो 14 फीट से कम के दिए हुए हैं। तो 7 फीट से कम के 26, तो और 14 से कम के 57। तो 57 माइनस 26 करने पर जो 31 हो पेड़ों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 7 फीट से अधिक व 14 से कम होगी। अब नेक्स्ट दिया हुआ है वो है 21 फीट से कम पेड़ों की संख्या, वो है 92। तो ये दिया हुआ है 0 से 21 का, हमें देखना है 14 से 21 का। तो 92 और 14 से फीट से कम पेड़ों की संख्या थी 31, हमें देखना 14 से अधिक व 21 से कम। तो 21 से कम टोटल कितना 92, तो 92 माइनस 57 करने पर 35। इसी प्रकार 21 से 28 का निकल जाएगा, तो 134 माइनस 92, फिर निकलेगा 216 माइनस 134, फिर 287 माइनस 216। तो ये संचयी आवृत्ति दी गई थी जिसे हमने साधारण आवृत्ति में बदल लिया। तो ये क्या है, एफ। अब हम जो मेथड यूज में ले रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कल्पित माध्य को नहीं मानते, तो ये x है और f है, तो x और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा fx। तो 3.5 इंटू 26 करने पर 91, फिर 10.5 इंटू 31 करने पर 325.5। तो इस प्रकार x और f को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और n बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे वो कितना है 360। और अब fx का टोटल करेंगे तो सिग्मा fx होगा 10,829। तो डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है वो है x बार बराबर सिग्मा fx डिवाइडेड बाई n होता है। तो सिग्मा fx था 10,829 और n है 360। तो 10,829 डिवाइडेड बाई 360 करने पर जो 30.08 फिट होगी वो समांतर माध्य होगा। अब नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, मध्य मूल्य से कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो ये मध्य मूल्य है, एग्जाम्पल में जो कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन माना हुआ है वो है 31.5 का है। तो a बराबर है 31.5। अब dx देखते हैं, तो dx देखने के लिए मध्य मूल्य से कल्पित माध्य का डिफरेंस देखते हैं। तो x माइनस ए होता है, तो मिड वैल्यू है 3.5 और a कितना है 31.5। तो 3.5 माइनस 31.5 करने पर माइनस के 28 होगा। इसी प्रकार 10.5 माइनस से 31.5 करने पर माइनस के 21, फिर 31.5 माइनस 31.5 करने पर 0 हो जाएगा। और फिर 38.5 माइनस 31.5 करने पर प्लस के 7, ये प्लस के 14 प्लस के 21। तो इस प्रकार जो नेगेटिव है वह पॉजिटिव है उसका देखेंगे। उसके बाद में क्या है, इस dx को f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो f कितना है, f दिया हुआ है और dx अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो dx इंटू एफ करेंगे तो 26 इंटू 28 करने पर माइनस के 728 होंगे। फिर 31 इंटू माइनस के 21 करने पर माइनस के 651 होंगे। तो इस पर f और dx का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर जो नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू को ऐड करके करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे। तो नेगेटिव है 2163 और पॉजिटिव है 1652। तो इस प्रकार नेगेटिव वैल्यू अधिक है, तो जो 2163 में से 1652 को लेस करने पर जो डिफरेंस है वो है माइनस में आएगा, माइनस के 511 जब होगा सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल। अब शॉर्टकट मेथड को यूज में लेने पर समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला है वो a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई n होता है। और सिग्मा एफ डी एक्स है माइनस की 511 और n था 360। तो माइनस की 511 डिवाइडेड बाई 360 करने पर जो डिजिट होगी वो है माइनस का 1.42 होगा। और एज्यूम्ड मीन अर्थात ये था 31.5, जिसे 31.5 में प्लस या माइनस करते हैं तो ये माइनस में है तो इसे माइनस करेंगे। तो 31.5 माइनस 1.42 करने पर 30.08 फीट समांतर माध्य होगा। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति द्वारा दोनों ज्ञात करने पर समांतर माध्य समान ही होता है, वो है 30.08 फीट।